Assalamu alaikum dear students and welcome back to the video tutorials of computer networks. I heartily welcome you all in this subject। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ISO मॉडल के बारे में। मुझे पता है कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन चूँकि हमारे हालात ऐसे हैं, ये हमारी मजबूरी बन गई है कि हमें यूँ अपनी जो स्टडी का सिस्टम है उसको कंटिन्यू रखना पड़ रहा है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अगर हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे स्टडी से, जैसे कि हम समर वेकेशंस में हो जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ याद नहीं होता हमने क्या पढ़ा है। हमें ये नहीं याद होता कि हमने लास्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, बल्कि मेरे ख्याल से मुझे जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा को तो ये भी नहीं याद होगा। अभी मैं पूछूंगी सुबह क्या नाश्ता किया था तो उनको वो भी नहीं याद होगा। तो इसी तरीके से बच्चों मेरी बात सुनो, ये हमारी मजबूरी है, ये हमें करना पड़ेगा, इसी तरीके से हमें कुछ टाइम तक निकालना पड़ेगा। अल्लाह पाक से बस दुआ करें कि हमारे ये हालात बेहतर हो जाए और हम लोग दोबारा उसी तरीके से क्लासेस स्टार्ट करें जैसे पहले हो रहा था, ठीक है? क्योंकि आई नो उसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ आती आप लोग टीचर से उसी वक्त अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करते हो, और फिर टू वे कम्युनिकेशन की तो बात ही और एक जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑटोमेटिकली जो इंक्रीज़ हो जाता है, वो मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चों को मसला हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैसिलिटेटर, बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, मेरी फिर मैं यही कहूँगी, मेरी बहुत 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 कोशिश होगी कि मैं बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हुए आप लोगों को पढ़ाऊँ। मैं कोई भी टर्म अगर अननोन मेरे स्टूडेंट्स के लिए आए, या फिर पहले पढ़ी भी हो पिछले सेमेस्टर्स में या कहीं सुनी भी हो, फिर भी मैं उसको रिवाइज़ करूँ, फिर भी मैं उसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा ना रह जाए कि जो ऐसे फ़ील हो कि बच्चे को समझ नहीं आया और उसकी वजह से वो लेक्चर जो है उसका अनक्लियर रह गया। तो आपने अपने एंड पे ये कोशिश करनी है कि अगर चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें, इंशाल्लाह वो चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगी। और बीइंग अ टीचर मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान वर्डिंग में एक चीज़ को बार बार रिपीट कर कर के आप लोगों को समझाऊँ, ताकि आप लोगों को वो चीज़ ना सिर्फ क्लियर हो जाए बल्कि आपके माइंड के अंदर वो बात जो है वो बैठ जाए और इंशाल्लाह आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई। आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इंट्रोडक्शन में हम लोग चैप्टर 1 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे थे, जिसकी हमारी स्लाइड्स और थी, लेकिन उन स्लाइड से थोड़ा सा हट के ये टॉपिक्स जो है वो मैं इंडिपेंडेंटली डिस्कस करना चाह रही थी। इसका बहुत ही ब्रीफ टच जो है वो वहाँ पे हमें गिवन था, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी ISO मॉडल की, इसलिए मैंने इसको OSI मॉडल की, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद जब मैं वो मॉडल डिस्कस कर रही थी कि मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे उस मॉडल से पहले टोपोलॉजीज़ को जो है वो कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन चूँकि कनेक्शन वहाँ पे स्लाइड से पहले हमारा निकला था उसका मॉडल का, तो फिर मैंने उसी चीज़ को ही कंटिन्यू किया। लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आज इंशाल्लाह टोपोलॉजीज़ का जो है वो लेक्चर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ है इंटर में, मैट्रिक में, मेरे ख़्याल से उनको टोपोलॉजीज़ के बारे में पहले से पता होगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक टाइप्स हैं। आप लोगों ने ये करना क्या है कि हर टोपोलॉजी को किस क्या कहते हैं, बीइंग अ कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशलिस्ट, आपने इस टोपोलॉजी को किस इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करना है, आपने ये चीज़ समझनी है। देखो, जब आप बीइंग अ कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशलिस्ट काम करोगे बाहर इंडस्ट्री में और आपसे पूछा जाए कि हमारे पास इस तरह का सेटअप है, ये हमारा ऑफिस साइज़ है, इतने हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, इतने रेट पे हम लोग डेटा सेंड करना चाह रहे हैं एंड सो ऑन, तो आप लोगों को बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मुझसे ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो मुझे इन लोगों को अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से या गिवन सिचुएशन के लिहाज से कौन सी टोपोलॉजी जो है वो प्रपोज करनी चाहिए, ठीक है? तो ये आज का लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करेगा वो चीज़ बताने के लिए, वो चीज़ समझाने के लिए। और आप लोग ये ना समझना कि ये टोपोलॉजीज़ बहुत सिंपल हैं, हमें तो आती हैं, हमने तो पहले से पढ़ा है, ठीक है? आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज़ कि आप लोग इसके हर हर एक टोपोलॉजी का एक एडवांटेज और एक मेजर डिसएडवांटेज, जो सबसे मेजर है
उसको अपने माइंड के अंदर रखें, क्योंकि ज़्यादातर किसी चीज़ से मिलने वाला फ़ायदा और किसी चीज़ से मिलने वाला नुकसान ही हमें उस चीज़ को अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने से या अडॉप्ट करने से रोकने पे जो है वो मजबूर करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हमें जी पता है मैच टोपोलॉजी का ये मतलब है, बस टोपोलॉजी का ये मतलब है, बल्कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब भी आप कोई टोपोलॉजी पढ़ो तो क्वेश्चन योर ओन सेल्फ, अपने आप से पूछें कि मैंने ये टोपोलॉजी पढ़ी है, इसका क्या मतलब है। जब आपको वो जवाब मिल जाएगा, आई नो ये जवाब आप लोग अब बहुत आसानी से दे लोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपसे अपने आप से ये होना चाहिए कि किस इन्वायरमेंट में मुझे ये टोपोलॉजी जो है वो डिप्लॉय करनी है और किस इन्वायरमेंट में नहीं करनी। ठीक है, तो दैट्स द मेन पर्पज़ कि मैं आप लोगों को ये टोपोलॉजी वाला और OSM मॉडल वाली चीज़ जो है वो इतनी एग्जैजरेट करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि टोपोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बस टोपोलॉजी पढ़ ली, रिंग टोपोलॉजी पढ़ ली, स्टार टोपोलॉजी पढ़ ली, लेकिन मुझे पता है हमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अभी भी माइंड में जब रिंग टोपोलॉजी की बात होती है तो एक रिंग शेप में टोपोलॉजी इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में माइंड में आ जाती है। स्टार टोपोलॉजी की बात होती है तो स्टार शेप में आ जाती है। तो सिर्फ शेप, नथिंग, शेप इज़ नथिंग, मतलब नेटवर्क में आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि अगर हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो शेप स्टार शेप में होगी, तो दैट इज़ रबिश, ऐसी कोई चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो है इन डीपर सोचना है इस चीज़ को कि स्टार टोपोलॉजी को स्टार शेप में ही क्यों कहा है, वो क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि ये एक स्टार शेप का बन जाती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट डिफाइंस हाउ द कंप्यूटर्स और नोड्स विद इन द नेटवर्क्स आर अरेंज्ड एंड कनेक्टेड टू ईच अदर। देखो, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि टोपोलॉजी एक अरेंजमेंट है, एक मैनेजमेंट है चीज़ों को अरेंज करने की। देखो, आप एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हो, उसमें आपको कुछ चीज़ें दरकार हैं, जैसे आपको स्विचेस चाहिए, आपको राउटर्स चाहिए, आपको नोड्स चाहिए, आपको कंप्यूटर मशीन्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, एक नेटवर्क सेटअप के लिए। अब ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं तो आपने किसी अरेंजमेंट से इनको सेट करना है। ठीक है, अगर ये भी एक अरेंजमेंट ऐसी हो सकती है कि उसके अंदर आपको 2 कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हैं, एक ऐसी है जिसके अंदर आपको कोक्सल केबल रिक्वायर्ड है, एक अरेंजमेंट ऐसी है जिसके अंदर आपको फाइबर केबल रिक्वायर्ड है, एक अरेंजमेंट ऐसी है कि उसमें आपको 10 नोड्स रिक्वायर्ड हैं, एक ऐसी जिसमें आपको कम नोड्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये अरेंजमेंट के ये सारी चीज़ें हमें मिलाकर एक नेटवर्क अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक कैसे बनाना है, दैट इज़ अ टोपोलॉजी। कि अगर हमें ये चीज़ हमें समझ आ गई कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इन चीज़ों को अरेंज कैसे करना है कि ये हमारी सिचुएशन के लिहाज से बेस्ट परफॉर्म कर सकें, क्योंकि हर किसी ने नेटवर्क जो अपने पास इस्तेमाल करना है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना है। ठीक है, तो ये नहीं करना कि हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर आपके पास फैसिलिटीज़ कम हैं तो फिर आपको मजबूरी के तौर पे कोई ऐसी टोपोलॉजी यूज़ करनी पड़ जाए जैसे बस टोपोलॉजी, जिसमें कंपैरेटिवली आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो, वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर भी बीइंग अ स्पेशलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक्सपेंस हो इतना या हमारे पास इतना बजट हो तो हमें कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट रहेगी। ठीक है, सो ये वो अरेंजमेंट है। टोपोलॉजी बेसिकली वो अरेंजमेंट है उन चीज़ों का जिनको मिलके हम एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल वर्ड में मैंने ये समझाने की कोशिश की है। इस टोपोलॉजी की डेफिनेशन को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं मांगती आप लोगों से, लेकिन व्हाट आई नीड इज़ कि आप लोग जो मुझे डेफिनेशन लिख के दो, एटलीस्ट वो मुझे समझ आ रही हो, क्योंकि बीइंग एग्जामिनर अगर वो मुझे समझ आएगी डेफिनेटली वो किसी और एग्जामिनर को भी समझ आएगी। तो आप लोगों को उर्दू में ये डेफिनेशन इतना आसान वर्ड्स में बताने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग ये ना समझो कि हमें रट्टा मारना पड़ है, हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही है। मैं आपको उर्दू में कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से आप लोग मुझे ये डेफिनेशन लिख के दो या अपने वर्ड्स में कुछ और लिख के दो, एक्सेप्टेबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट दैट रियली रियली मैटर्स। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है कुछ बेसिक कॉमनली यूज्ड टोपोलॉजीज़। कुछ बच्चों को इनके बारे में पहले से पता होगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। The first one is bus topology, the second one is ring topology, the third one is star topology, the fourth one is mesh topology. ठीक हो गया।
अब हम लोग देखते हैं कि मैश टोपोलॉजी, पहले मैं कर लेती हूँ इसको प्ले कर लेती हूँ ताकि हमारे पास फुल स्क्रीन में आ रहा हो, हमें पता हो, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गई है बस टोपोलॉजी। द बस टोपोलॉजी इज़ द सिंपल एंड मोस्ट कॉमन, अच्छा सबसे ज़्यादा या सबसे आसान तरीके से जो डिप्लॉय होने वाली टोपोलॉजी है हमारे पास, वो क्या है? दैट इज़ बस टोपोलॉजी। इट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन अ नेटवर्क इंस्टॉलेशन इज स्मॉल, सिंपल एंड टेम्परेरी। अच्छा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है कि बस टोपोलॉजी हम कब यूज़ करते हैं, जब अच्छा, इंस्टॉलेशन एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो उकता जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, लेकिन उस काम को हो जाने के लिए हमें जो एफ़र्ट रिक्वायर्ड है वो हम चाहते हैं कि हम ना करें। ये इंस्टॉलेशन एफ़र्ट जो है, ये वो एफ़र्ट है जो हम लोग कहते हैं कि हमें ना करनी पड़े और हमें अल्टीमेट जो बेनिफिट है इस चीज़ का, नेटवर्क का, वो मिल जाए। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि इंस्टॉलेशन के ऊपर कम से कम मेहनत लग रही हो और आपका सेटअप जो है वो भी छोटा सा हो और सिंपल हो और वक्ती तौर पे हो, तो फिर इस तरीके पे जल्दी से टोपोलॉजी एक बन जाने वाली कौन सी टोपोलॉजी है हमारे पास? दैट इज़ बस टोपोलॉजी। इट इज़ अ पैसिव टोपोलॉजी। दिस मीन्स द कंप्यूटर एंड द बस ओनली लिसन टू द डेटा बीइंग सेंट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है ना, इसमें वो थोड़े से पैसिव फॉर्म में होते हैं। पैसिव फॉर्म में होने का ये मतलब है कि वो सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हमने डेटा फॉरवर्ड कर देना है। उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं होती कि हमने बहुत एहतियात के साथ विदाउट लूजिंग एनी डेटा हम लोगों ने डेटा चंक को या डेटा पैकेट को या डेटा फ्रेम को जो है वो फॉरवर्ड करना है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ रहे हो कि थोड़ी सी इसमें जो डेटा लॉस वाली चीज़ है ना वो हमें नज़र आ रही है कि हाँ, ये इंस्टॉलेशन तो इसकी बहुत आसान है, जल्दी से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, कॉस्ट भी हमारी कंपैरेटिवली कम आएगी क्योंकि हमारा सेटअप थोड़ा है तो हम लोग छोटा है, तो हमें इतनी कॉस्ट भी इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोपोलॉजी हमारे लिहाज से ठीक बैठ रही है कि इंस्टॉलेशन पे मेहनत भी कम है और कॉस्ट भी हमारी कम आ रही है, और हाँ, हमारा तो सेटअप भी जो है वो टेम्परेरी है और सिंपल है। तो लेकिन यहाँ पे जो थर्ड चीज़ पैसिव टोपोलॉजी की जब बात होती है तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी नज़र आ रहा है, और वो ड्रॉबैक हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये इसमें थोड़ी सी जो है ना हमें झलक नज़र आ रही है कि इसमें डेटा लॉस के कंपैरेटिवली चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि चलो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत ये नेगेटिव चीज़ें हैं। क्या आप लोगों को ये समझ आती है कि ये चीज़ें, ये जो ड्रॉबैक हमारा निकल रहा है ये क्यों आ रहा है? कि हम लोग कह रहे हैं कि डेटा लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या हमें ये समझ आती है कि डेटा लॉस के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं? यही तो बात है। बीइंग अ कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशलिस्ट, आप लोग ये बात बता सकते हो कि इसके अंदर ये फ़ायदा है तो ये फ़ायदा क्यों है, ये नुकसान है तो ये नुकसान क्यों है। जब हम क्यों की बात करते हैं तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। क्या आपको कोई स्विच नज़र आ रहा है? क्या आपको कोई नोड नज़र आ रही है? नहीं आ रही ना। बट नोड तो चलो आप कह सकते हो कि कंप्यूटर से, क्या आपको कोई स्विच, कोई राउटर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या नज़र आ रहा है आपको सामने? ये बारीक लाइंस, ये बारीक लाइंस है क्या बता रही हैं कि कनेक्शन है, फिजिकल कनेक्शन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। फिजिकल कनेक्शन किस चीज़ का है? कॉक्सल केबल्स का। और कॉक्सल केबल्स हम लोग जानते हैं कि कितनी आसानी से डैमेजेबल है। इवन अगर हम उसको थोड़ा सा हार्श फॉल्ट कर लें तो भी उसके अंदर से कोई एक बारीक तार टूट जाए तो हमारा डेटा जो है वो इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठप होकर रह जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डेटा लॉस के चांसेस क्यों ज़्यादा है। ठीक हो गया, चलो ये तो हमें समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। इन एन एक्टिव टोपोलॉजी नेटवर्क द कंप्यूटर्स रीजनरेट सिग्नल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द डेटा थ्रू द नेटवर्क। एक्टिव टोपोलॉजी के अंदर जो है ना कंप्यूटर होता बेसिकली क्या है कि सिग्नल्स रीजनरेट हो रहे होते हैं और कंप्यूटर जो है वो डेटा को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ऑन अ बस नेटवर्क ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, जो बात मैं आपको पहले कर चुकी हूँ कि कोई हमारे पास नोड तो हैं, कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं, नोड्स तो हैं हमारे पास, स्विच कोई नहीं है हमारे पास, राउटर कोई नहीं है हमारे पास, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम हैं। तो दैट मीन्स कि हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, इंस्टॉलेशन जल्दी हो जाएगी, तारे लगा दी आपस में कंप्यूटर
कनेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो एक केबल कहीं से टूट जाएगी और सारा कनेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी लाइन में वो क्या कह रहे हैं, तीसरे पॉइंट में, वन कंप्यूटर सेंस अ सिग्नल यूजिंग द केबल, all the computers on the network receive the message but only the addressee accepts it, the other computers disregard the message। अब एक केबल से कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर ने अंदर बीइंग अ सेंडर काम किया और बाकी सारे कंप्यूटर्स को भी डेटा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो अननेसेसरी, उसकी ज़रूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी डेटा जा रहा है पहली बार। ठीक है, ये भी एक ड्रॉबैक है। अब हो क्या रहा है कि जिसको चाहिए वो एक्सेप्ट करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा डेटा को। लेकिन फ़ायदा क्या भेजने का, चलो हमारा काम तो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक लग रही है, जो नेटवर्क ट्रैफिक है हमारी, वो क्या इसे अगर सारी जगहों पे कंप्यूटर्स पे भेजने की जगह एक कंप्यूटर पे जो वाकई उसको चाहिए थी, जिसको डेटा चाहिए उसी को ही भेजे, तो क्या हमारा डेटा कम नहीं लगेगा? क्या हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखो साथ साथ फ़ायदे भी हैं और साथ साथ नुकसान भी हैं, और कैसे नुकसान आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं फटाफट। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, ये हम लोग देख चुके हैं कि सिंपल रिलायबल इंस्पेक्ट। अच्छा, यहाँ पे रिलायबिलिटी का वर्ड जो है ना, अब ये कंफ्यूज ना हो जाना कि अभी आप कह रहे थे मिस के डेटा लॉस के चांसेस ज़्यादा और अब यहाँ पे कह रहे हैं रिलायबल है, तो ये रिलायबल है बहुत स्मॉल नेटवर्क के लिए, जहाँ पे हमारे पास 3-4 कंप्यूटर्स हों, 2-3 कंप्यूटर्स हों। जैसे आप लोग आपस में बैठते हो 3-4 दोस्त ग्रुप स्टडी करने के लिए, तो आप अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हो, एक ही मतलब सारी स्क्रीन के ऊपर एक ही डेटा शो हो रहा हो, ताकि एक बच्चा पढ़ा रहा हो, बाकी सारे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो, ताकि समझने में आसानी हो, तो वहाँ ये चीज़ कामयाब रहती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन कह रही हूँ कि रिलायबल मैं इस चीज़ को कब कह रही हूँ, जबकि हमारे पास नेटवर्क जो है वो बहुत छोटा हो। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं द बर्स्ट नेटवर्क रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टुगेदर एंड इज देयर फॉर लेस एक्सपेंसिव दैन अदर केबलिंग कॉन्फ़िगरेशंस। जो हमारे पास दूसरी टोपोलॉजीज़ है ना, उसके अंदर हमें केबल ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसमें केबल हमें कम से कम रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हमारा एक्सपेंस भी जो है इस चीज़ के ऊपर कम आता है, हमें लेस कॉस्टली पड़ती है ये चीज़, ये वाली टोपोलॉजी। इसके बाद फेलियर ऑफ वन नेटवर्क नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि जब आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, 3-4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, एक नोड अगर फेल कर जाती है, यानी एक कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे कंप्यूटर्स को बंद कर दे, अनटिल एंड अनलेस वो डेटा क्यों अनटिल एंड अनलेस वो नोड हो जो डेटा सेंड कर रही हो। ठीक है, तो फिर दूसरे कंप्यूटर से जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन दूसरे केस में जो है वो एक नोड के ख़राब हो जाने से या एक कंप्यूटर के फेल कर जाने से सारे कंप्यूटर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिसएडवांटेजेस, हैवी नेटवर्क ट्रैफिक एंड स्लो बस कंसीडरेबली। क्या मतलब कि जब आपने डेटा जो है वो सेंड करना है, तो बजाय एक कंप्यूटर के 4-5 कंप्यूटर्स को सेंड करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, एक आपने डेटा सेंड करना था PC 1 के साथ, दूसरा डेटा सेंड करना है PC 2 के साथ, तीसरा डेटा सेंड करना है PC 3 के साथ। अगर एक वक्त में एक ही डेटा सारे पीसीस को सेंड करना है, तो फिर तो समझ आती है ना कि चलो स्क्रीन शेयर हो रही है, तो एक को सबको अगर डेटा जा रहा है तो बाकी सबको ज़रूरत भी है। अगर 4 को जा रहा है और ज़रूरत सिर्फ एक को है, तो फिर डेफिनेटली ट्रैफिक तो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, एक को डेटा PC 1 को डेटा भेजने के लिए चारों कंप्यूटर्स को डेटा भेजे, फिर PC 2 को उसका डेटा भेजने के लिए वही सारा डेटा 4 कंप्यूटर्स को भेजे, तो यूँ 4 दफ़ा काम करने की बजाय जो है वो कितनी दफ़ा काम हो रहा होगा हमारा, 16 दफ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक को जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद ब्रेक इन द केबल और लैक ऑफ प्रॉपर टर्मिनेशन कैन शट डाउन द इंटायर नेटवर्क। अब ब्रेक इन अ केबल यानी कि केबल बहुत जल्दी ब्रेकेबल है, ख़राब है, डैमेजेबल है, तो ये इंटायर को जो उसको है सर्किट को ख़राब करके रख देगी। ठीक है, सर्किट ख़राब करेगी। सर्किट का मतलब ये है कि डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो लॉस होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कंप्यूटर्स की ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, पिछली जो हम लोगों ने बात किया है दैट इज़ अबाउट नोड, कि फेलियर ऑफ वन नेटवर्क नोड डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, मतलब कि एक नोड अगर बंद हो जाए तो सारे नोड्स को नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर केबल एक जगह से ख़राब हो जाएगी तो वो सारे कंप्यूटर्स को डेटा शेयर करने से लॉस हो जाएगा उस चीज़ पे, कि वो उस डेटा शेयर नहीं कर सकेंगे। तो दोनों का फ़र्क समझना। अब ये ना कहना कि मिस ने एक जगह कहा था कि कंप्यूटर ख़राब होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अब आगे कह रही है कि केबल्स ख़राब हो जाने से फ़र्क पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान में फ़र्क है, एक में केबल के बारे में बात हो रही है और एक में कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। सो ठीक है,
उसके बाद अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ बस टोपोलॉजी, यानी कि इस टोपोलॉजी को कब यूज़ करना है। अब ये वो स्लाइड है जब मैं आप लोगों को पूछूंगी कि एक मैं आपको दूंगी सिनेरियो और उसके अंदर मैं कहूँगी हाँ जी मेरे बच्चों, मेरे कंप्यूटर साइंटिस्ट, मेरे कंप्यूटर नेटवर्क साइंटिस्ट, मुझे बताओ कि कहाँ बैठती है ये टोपोलॉजी। मतलब ये आप लोगों को 4 टोपोलॉजीज़ पढ़ाई थी, बहुत समझाया था, प्यार से समझाया था, सिंपल वर्डिंग में समझाया था, उम्मीद की थी कि मेरे बच्चे सुन रहे थे। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि ये बस टोपोलॉजी प्रपोज की है तो क्यों की है। तो ये जो क्यों वाली चीज़ है ना, वो आपकी ये स्लाइड जवाब देगी। ठीक हो गया। अब ये ना कहना कि मिस स्लाइड में पढ़ा था, मुझे ये बताना कि मिस ये रीज़न है, तो मुझे रीज़न करके बताना। मुझे ये ना कहना कि मिस आपने स्लाइड्स दी थी तो मैंने वहाँ से पढ़ा था, प्लीज़। ठीक हो गया। उसके बाद है द नेटवर्क इज स्मॉल, जब नेटवर्क छोटा हो तो बस टोपोलॉजी यूज़ करना अप्रोप्रिएट है। जब नेटवर्क को द नेटवर्क विल नॉट बी फ्रीक्वेंटली रिकन्फिगर्ड, यानी कि बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क की एक दफ़ा कर लिया जब सेटअप कर रहे हैं तो इनफ। यानी कि जो है ना आलसी बच्चे, जिनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है भी छोटा मोटा सेटअप, वो बस टोपोलॉजी है ना चुप करके इस्तेमाल कर लें। और केबल शेबल को है ना ज़रा टर्मिनेशन वगैरह केबल्स की जो है वो अच्छे से कर लें तो बस ठीक है, आप लोगों को मसला नहीं होगा। उसके बाद है नेटवर्क ग्रोथ इज़ नॉट प्रिडिक्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे नेटवर्क ग्रोथ का क्या मतलब है कि हम लोगों के पास अगर पहले 4 कंप्यूटर्स हैं तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड है 1 2 3 4 कंप्यूटर्स और ऐड हो जाएंगे। अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि कंप्यूटर्स ऐड होंगे तो फिर बस टोपोलॉजी को कंसीडर ना करना। लेकिन अगर नहीं है कि बस ग्रुप 4 का बन गया है, हम चारों ने ही काम करना है, कोई और आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर बस टोपोलॉजी येस यू कैन यूज़ दैट। अगली है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। इन अ रिंग, अच्छा एक तो ये मुझे समझ नहीं आती, ऐसी डायग्राम्स बना देते हैं ना, ये मेरे बच्चों को और कंफ्यूज करती हैं कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर ना उनके माइंड के अंदर एक रिंग फॉर्म में ही टोपोलॉजी नज़र आ रही होती है, स्टार में उनको स्टार शेप में ही टोपोलॉजी नज़र आ रही होती है। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। इन अ रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन लाइन फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ अ केबल। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना किस तरीके से हमारे सेटअप हुआ होता है हमारी टोपोलॉजी में। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 6 कंप्यूटर्स है तो हम लोगों ने जैसे अराउंड द टेबल बैठ नहीं जाते, ठीक है, तो अपने पेयर्स के साथ कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल मैं अगर पीसी नंबर, मेरे पास पीसी नंबर 1 है तो मैं अपने से नेक्स्ट पीसी नंबर 2 से कनेक्टेड होंगी, पीसी 2 अपने से नेक्स्ट पीसी 3 से कनेक्टेड होगा, पीसी 3 टू पीसी 4, पीसी 4 टू पीसी 5, पीसी 5 टू पीसी 6, और पीसी 6 दोबारा जो है वो पीसी 1 यानी कि मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। तो यू फॉर्मिंग आ लूप। लूप का मतलब समझ आता है ना, जहाँ से शुरू हुए वहाँ वापस, जहाँ से शुरू हुए वहाँ वापस, ठीक है डेटा। तो इस तरीके से जो है वो रिंग टोपोलॉजी बनती है। इट यूजेस अ टोकन टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये एक टोकन का यूज़ करते हुए डेटा जो है वो शेयर करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और हाँ, इसमें ये नहीं होता कि पीसी 1 से डायरेक्ट जंप कर ले पीसी 3 पे। ये हो सकता है कि पीसी 1 से पीसी 2, फिर पीसी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर वापस 1, ठीक है। इस तरीके से चलता है काम, one by one. Each computer is connected to the next computer in the ring and retransmits when it receives from the previous computer. डिस्कस कर चुके हैं। The message flow around the ring is unidirectional. अच्छा, अब यहाँ पे मेरे बच्चे, मुझे पता था, मुझे मुझे पहले ही लग रहा था कि ऐसा सवाल पूछेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि ये पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया है। यूनिडायरेक्शनल में जो है ना एक ही डायरेक्शन में डेटा मूव करेगा, यानी कि पहले डायरेक्शन सेट कर लो कि पीसी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 1 पे आना है, या पीसी 1 से 6 से 5 से 4 से 3 से 2 से 1 से और फिर 6 पे जाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जब मैं बोल रही थी ना कि पीसी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 1, वहाँ मेरे बच्चों के शैतानी दिमाग में ये लाजमी बात आई होगी कि मिस अगर हम पीसी 6 से 1 पे जाना चाहें तो क्या ये हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन फिर हर दफ़ा आपको पीसी 6 से 1 पे ही पहले डेटा भेजना पड़ेगा, फिर सॉरी पीसी 1 से पीसी 6 पे ही भेजना पड़ेगा, और फिर 6 से 5 4 3 2 और फिर 1 पे आएगा, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज जो है वो फिर चलेगी चीज़। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि द रिंग इज़ क्लासिफाइड एज एन एक्टिव टोपोलॉजी बिकॉज देयर इज़ नो टर्मिनेशन पॉइंट इन द रिंग। इसको एक एक्टिव टोपोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई टर्मिनेशन यानी कि ख़त्म होने वाला पॉइंट नहीं होता, कोई लास्ट पीसी नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, लूप के अंदर कोई लास्ट, लूप हम किसको कहते हैं, उसमें कोई लास्ट चीज़ आती है, नहीं आती ना। आप चलते जाते हो चलते जाते हो चलते जाते हो, 6 के बाद अगर आप 6 को अपना लास्ट पीसी कह रहे हो तो क्या 6 के बाद वो 6 1 के साथ कनेक्टेड नहीं है?
कनेक्टेड तो है, तो फिर आप उसको 6 को लास्ट कैसे कह रहे हो? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो और 1 से आपने 6 के साथ कनेक्टेड हो, तो क्या यहाँ पे 1 आपका लास्ट पीसी होगा? नहीं, क्योंकि 1 तो 6 के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए ये टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं ये एक्टिव टोपोलॉजी है, इसमें कोई टर्मिनेशन पॉइंट यानी कि कोई ख़त्म होने वाला पॉइंट नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टोकन पासिंग इन द रिंग टोपोलॉजी। जल्दी जल्दी इस चीज़ को कवर करते हैं क्योंकि टाइम पहले बहुत गुजर चुका है और मैंने इन टोपोलॉजीज़ को अपने नेक्स्ट लेक्चर में नहीं लेके जाना। टोकन पासिंग इन द रिंग टोपोलॉजी। टोकन पासिंग इज़ अ मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा इन अ रिंग टोपोलॉजी। ये तो समझ आ गई कि टोकन को यूज़ करते हैं डेटा पासिंग के लिए। अ स्मॉल पैकेट कॉल द टोकन इज़ पास्ड अराउंड द रिंग टू ईच कंप्यूटर इन टर्न। यानी एक एक बार यानी एक जो है ना कंप्यूटर को एक एक करके सेंड करते जाते हैं जो जो उनकी बारी आती जाती है। बारी कैसे आती जाती है कि एक के साथ दूसरे की बारी होगी, फिर तीसरे की बारी होगी, या चौथे की बारी होगी, फिर पाँचवें की, यूँ एक एक करके बारी आती है। यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फिर 1 से 6 पे, और 6 से 5 से 5 से 4 से 4 से 3 से 3 से 2 और 2 से 1। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं इफ अ कंप्यूटर हैज़ इंफॉर्मेशन टू सेंड इट मॉडिफाइज द टोकन एट द एड्रेस इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड सेंड इट टू द राउंड इट्स रिंग। यानी कि एक कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन है वो और आगे सेंड करना चाह रहे हैं, तो उसने सिर्फ इतना काम करना है कि अपने एड्रेस में, अपने पैकेट के एड्रेस में जो है जिस कंप्यूटर को भेजना है, जिस नोड को भेजना है, उसका एड्रेस लिख देगा, आईपी एड्रेस लिख देगा, उस तक डेटा चला जाएगा। फिर देखो जैसे अगर मैं PC1 हूँ, मैंने डेटा जो है वो सर्कुलेट करना स्टार्ट किया है, तो मैं फिर अपने से कनेक्टेड जो PC होगा, चाहे वो PC6 है या PC2 है, उसका एड्रेस जो है वो डेटा पैकेट पे लिख दूंगी और फिर फॉरवर्ड कर दूंगी। अगर पैकेट 6 का डेटा मैंने दिया है तो वो पैकेट 6 पे चला जाएगा, सॉरी नोड 6 पे चला जाएगा। और नोड 6 का अब क्या काम है कि नोड 5 को देगा, मुझे ही वापस नहीं देगा। नोड 5 की इंफॉर्मेशन या उसका एड्रेस जो है वो पैकेट के हेडर में रख देगा और वो फिर 5 के पास जाएगा। 5 ने क्या करना है, अपने एड्रेस को हटा के उसकी जगह अपने से कनेक्टेड नेक्स्ट जो पेयर उसका होगा कंप्यूटर, उसका रखेंगे एड्रेस, और फिर यूँ डेटा जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा। उसके बाद कह रहे हैं द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स अराउंड द रिंग अंटिल इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन और रिटर्न्स टू द सेंडर। कब तक ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती रहेगी? जब तक ये डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, पहली शर्त। तो दूसरी शर्त ये कि जब तक ये उसी बंदे के पास ही ना पहुंच जाए, उसी नोड पे ही ना पहुंच जाए जिसने सेंड करना शुरू किया था। जैसे अगर PC1 मैं हूँ, मैंने सेंड करना शुरू किया था और मैं चाहती थी कि सारे कंप्यूटर्स को मिल जाए, तो फिर सारे कंप्यूटर्स को मिलने के बाद दोबारा जब मेरे पास आएगी, मैं सेंडर थी ना, तो मेरे पास जब आएगी तो वो डेटा जो है मैं वहाँ पर फिर स्टॉप कर दूँगी। मैं अब दोबारा PC6 का एड्रेस जो है वो हेडर में नहीं रखूँगी। ठीक है, एक शर्त ये है। और दूसरी शर्त ये है कि अगर मैं PC2 को भेजना चाह रही थी, तो नहीं सॉरी, अगर मैं PC4 को भेजना चाह रही थी फॉर एग्जांपल, तो मैं फिर PC1 मतलब मेरे पास PC1 है तो मैं PC2 का एड्रेस लिखूंगी, PC2 वाला PC3 की लिखेगा, PC3 वाला PC4 की लिखेगा। और PC4 क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन थी, क्योंकि उस तक डेटा पहुंचना था, तो बस फिर वो वहाँ पे डेटा को स्टॉप कर देगा, फिर उसको ज़रूरत नहीं है आगे 5 और 6 को भेजने की। ठीक हो गया। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे अगर PC4 तक भेजना है तो फिर 2 3 को डेटा मिलेगा ही, तो PC4 को मिलेगा। PC1 का PC4 के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगला वो क्या कह रहा है। उसके बाद वो कह रहा है टोकन का सर्कल अ रिंग 200 मीटर डायमीटर एंड स्पीड ऑफ अराउंड 1000। अच्छा, वो ये कह रहा है कि एक टोकन जो है ना वो 200 मीटर डायमीटर पे जो है वो, मतलब 200 डायमीटर अगर उसका है, उसकी मतलब डायमीटर वायर का जो है वो इतना है, या एक रिंग का इतना डायमीटर है, तो फिर वो 10,000 जो है वो 10,000 टाइम्स पर सेकेंड। देखो, अ टोकन कैन सर्कुलेट अ रिंग 200 मीटर्स इन अ डायमीटर एट स्पीड ऑफ अराउंड 10,000 टाइम्स पर सेकेंड। यानी 10,000 टाइम्स पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो 200 मीटर्स को जो है वो कवर कर सकता है। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी की अब आ गई हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। ऑल द कंप्यूटर्स हैव इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। येस, मैं मानती हूँ, क्योंकि एक एक करके सबके पास डेटा जाता है तो सबका इक्वल एक्सेस है। येस, कोई सर्वर की तरह सर्वर के पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं है सारे कंप्यूटर्स का, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आई डेफिनेटली एग्री। इवन विद मल्टीपल यूजर्स नेटवर्क परफॉर्मेंस इज बैलेंस्ड। येस, बैलेंस है। ठीक है, देयर इज़ नो बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब ये है कि कोई सेंट्रलाइज चीज़ नहीं है, कोई एक चीज़ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर सारे कंप्यूटर्स रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सब इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिर है उसके बाद है द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स अराउंड द रिंग अंटिल इट ईदर रीचेज। अच्छा, ये हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे।
ऑल द नेटवर्क्स हैव इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क, आई एग्री, इवन विद मल्टीपल यूजर्स नेटवर्क। अच्छा ये होगा लास्ट फॉर एरर चेकिंग एंड एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे एरर चेकिंग और एक्नॉलेजमेंट की फैसिलिटी होती है। बहुत बेसिक चीज़ है, अब इसको मैं फर्दर डिफाइन नहीं करी क्योंकि टाइम थोड़ा है। अच्छा उसके बाद डिस्टर्ब ब्रांचेज आ गए। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर कैन अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अच्छा यहाँ पे एक कंप्यूटर के फेल होने से सारे कंप्यूटर्स अफेक्ट होंगे, हालांकि बस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर फेल करने से सारे कंप्यूटर्स जो है वो इफेक्ट नहीं होते थे। डेटा पैकेट मस्ट पास थ्रू एवरी कंप्यूटर, दिस मेक्स द नेटवर्क स्लो इन नेचर। अब यहाँ पे डेटा अगर पास करना है किसी एक पीसी को तो वो सारे पीसी से होते हुए गुजरेगा, या इंटेल एक से दो से, या जितने भी उसके रास्ते में पीसीज आते हैं उसे वो होते हुए गुजरेगा। तो ये हमारे नेटवर्क को चीज़ क्या कर देती है, स्लो कर देती है। उसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट द रिंग नेटवर्क। अच्छा यहाँ पे रिंग नेटवर्क में मसला आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है कि डेटा लॉस हुआ है तो कहाँ पे हुआ, या कनेक्शन टूटा है तो कहाँ पे टूटा है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द नेटवर्क। यहाँ पे अगर हम लोग, अच्छा ये मसला बस टोपोलॉजी में भी था कि अगर हमने अपनी कोई ऐड करना है कंप्यूटर या कोई रिमूव करना है तो प्रॉब्लमेटिक है ये बात, और रिंग टोपोलॉजी में भी ये मसला है। अप्रोप्रिएट कब है, दिस नेटवर्क मस्ट ऑपरेट रीजनेबली अंडर हैवी लोड। हैवी लोड के अंदर ये जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न की बेसिस पे यूज़ करना, वरना मत करना। हायर स्पीड नेटवर्क इज़ रिक्वायर्ड। हमें नेटवर्क जो है वो थोड़ा स्पीडी चाहिए जिसमें नेट डेटा जो है वो थोड़ा फास्टली जो है वो सेंड हो, क्योंकि सारे कंप्यूटर से होते हुए जाता है तो ये टाइम लेता है। द नेटवर्क विल नॉट बी फ्रीक्वेंटली कन्फिगर्ड। ये भी बस टोपोलॉजी की तरह खप नहीं करता, बार बार कन्फिगरेशन करनी नहीं पड़ती, एक दफ़ा सेटअप की दफ़ा कर दो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। यहाँ पे अगर मैं अपने वर्ड्स में आपको बताऊँ स्टार टोपोलॉजी में, तो आपके पास क्या होता है, एक होते हैं सेंट्रल पॉइंट जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। उस सेंट्रल पॉइंट को आप कह सकते हो कि वो एक एक्टिव हब होता है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो सेंड कर रहा होता है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। यहाँ पे जो हब है वो एक्टिव हो सकता है या वो पैसिव हो सकता है। जब वो एक्टिव होगा तो वो सिग्नल्स जनरेट कर रहा होगा, डेटा सेंड कर रहा होगा। जब वो पैसिव होगा तो वो सिग्नल्स नहीं जनरेट करेगा, अल्टीमेटली डेटा सेंड नहीं होगा। ईच कंप्यूटर, दूसरी लाइन पढ़ रही हूँ मैं, ये दूसरा पॉइंट है। ईच कंप्यूटर इन द स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद द सेंट्रल हब बट देन रीसेंड द मैसेज टू द अप्रोप्रिएट कंप्यूटर। यहाँ पे वो क्या करता है कि ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं उस सेंट्रल हब के साथ, यानी ये जो ऊपर आपको मिल रहा है ना, ये सेंट्रल हब है, इसको सेंट्रल हब कह रहे हैं। ये सारे कंप्यूटर्स किससे कनेक्ट करेंगे, सेंट्रल हब से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और दैट सेंड एंड देन रीसेंड द मैसेज टू द अप्रोप्रिएट कंप्यूटर। अच्छा यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये 4 पीसी है तो यहाँ लेफ़्ट वाले पीसी को PC1 फिर PC2 कहती हूँ, उसके बाद मैं कहती हूँ कि ये हमारा PC3 है, ये PC4 है। तो हब को फिर जब कम्युनिकेशन सबके साथ बहाल है तो फिर अगर PC1 को डेटा चाहिए तो भी ज़रूरी नहीं कि बाकी तीनों को भी डेटा भेजे, फिर इसी को भेजेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हमें पता चल गया जो कि पिछली दोनों टोपोलॉजीज़ में मसला आ रहा था। उसके बाद है हमारे पास hubs in the star topology. The type of hub used in star topology is commonly referred to a multi-port repeater. multi-port repeater का मतलब ये है कि multi-port का मतलब ये होता है कि बार बार सिग्नल जो है वो जनरेट करना है टू डिफरेंट कंप्यूटर्स। एक्टिव हब रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक पावर टू ऑपरेट। जब आपके इंटरनेट, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होगे तो वो हब जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर जब लाइट चली जाएगी, लाइट ऑफ कर दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे, लाइट बंद कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पैसिव हब हो जाएगा, ठीक है। A passive hub such as wiring panel acts as a connection point and does not amplify regenerated signal जनरेट नहीं होता जब वो एक पैसिव हब होता है, समझ आ रही है। पैसिव हब डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक पावर टू ऑपरेट। पैसिव हब डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पावर एक हब को पैसिव भी आप तब कहेंगे जब उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही होगी, इन ईजी वर्ड्स टू अंडरस्टैंड। एडवांटेजेस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी, ये नए कंप्यूटर्स को ऐड करने में जो है वो मदद करता है। अच्छा यहाँ पे देखो पिछली दोनों टोपोलॉजीज़ में ये हमारा एक ड्रॉबैक था कि हम दोनों कंप्यूटर्स, मतलब हम कंप्यूटर्स को जो है वो ऐड या अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, दरमियान से कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो मसला होगा। मतलब स्टार टोपोलॉजी में मसला होता था, रिंग टोपोलॉजी में मसला होता था, बस टोपोलॉजी में मसला होता था, लेकिन इसमें मसला नहीं हो रहा। अच्छा इसमें थोड़ी हमें कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए, हमें बस में कॉस्ट कम लग रही थी, रिंग में कॉस्ट कम लग रही थी। और यहाँ पे हमें सर्वर चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं ना हब, हमें एक सर्वर चाहिए, हमें कंट्रोलिंग यूनिट चाहिए। और पिछले दोनों उसमें टोपोलॉजीज़ में हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है।
तो उसके बाद आप ये देख लीजिएगा मेश टोपोलॉजी के ऊपर फटाफट जंप इन करते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं ना। मेश टोपोलॉजी, एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। आप फुली कनेक्टेड मेश सर्वर एंड -1 डिवाइड बाई 2 फिजिकल चैनल्स विद द लिंक एंड डिवाइसेस। और यहाँ पे हमें सर्वर रिक्वायर्ड है, और सर्वर जो है वो एवरी डिवाइसेस हैज़ अ डायरेक्टेड पॉइंट टू ईच अदर डिवाइस, यानी कि हर डिवाइस, क्या फ़र्क है कि सर्वर सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं, प्लस हर डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। पहले अगर आप देखें तो सर्वर हर डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन हर डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है नहीं। देखो, इनको आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है तो सिर्फ इंडिपेंडेंटली। जैसे इस वक्त अगर देखा जाए तो हर कोई अपने मोबाइल पे बैठ के इंफॉर्मेशन जो है वो मुझसे इंडिविजुअली ले रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपस में डिस्कस करें बाद में तो फिर ये हो जाएगा कि हर नोड का आपस में कनेक्शन है। बैड एग्जाम्पल आई नो, लेकिन मुझे पता है आप लोग को समझ आ गई ये बात। उसके बाद है टू अकोमोडेट द मैनी लिंक्स एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव एन माइनस एन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, यानी कि जितने कंप्यूटर्स के साथ आपने कनेक्शन बनाना है उतने पोर्ट्स आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये वो बात है। उसके बाद एडवांटेजेस के देयर इज़ नो ट्रैफिक बिटवीन कंप्यूटर्स, के कंप्यूटर्स का आपस में ट्रैफिकिंग जो है वो कम होती है। अगर एक नोड ख़राब होता है तो बाकी नेटवर्क्स को मसला नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द डेडिकेटेड लिंक प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी आर ईजियर टू मेंटेन, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इसका एडवांटेज है। याद रखना जो पीछे किसी में भी डिस्कस नहीं हुआ था, पॉइंट टू पॉइंट लिंक में फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन ईजियर टू बिकम, यहाँ पे फॉल्ट अक्कर के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि पिछले में इतने नहीं थे। उसके बाद है हमारे पास डिसएडवांटेजेस टू द नंबर ऑफ केबल्स एंड इनपुट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स, इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी, इंस्टॉलेशन एफर्ट ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। इन शॉर्ट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस इज रिक्वायर्ड नेसेसरी टू रन ईच ऑफ द केबल्स, हमें ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है इस टोपोलॉजी को डिप्लॉय करने के लिए। उसके बाद है रिव्यू ऑफ कॉमन टोपोलॉजी, व्हाट इज़ अ टोपोलॉजी। अच्छा, ये सारा जो है ये रिव्यू है आप लोगों के पास, और ये हमारा आ गया कंक्लूजन, रेफरेंस के लिए आप चेक कर सकते हो। कंक्लूजन देख लेते हैं। टोपोलॉजीज आर द एसेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइंस, एफिशिएंट नेटवर्क कैन ओनली बी बिल्ड बेस्ड अपॉन द कंप्यूटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड टोपोलॉजी, नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस व्हेन डिटरमिनिंग द बेस्ट ऑप्शंस फॉर नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज एंड टाइम कैन बी वेस्टेड व्हेन चूजिंग द रॉन्ग टोपोलॉजी फिर द। अच्छा, कंक्लूड भी ये कह रहे हैं, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट का मतलब नहीं समझाया क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं वाइंड अप करना चाह रही थी लेक्चर को। इसमें बात वो बेसिकली ये कह रहा है कि टोपोलॉजी जो है वो आपके डेटा ट्रांसफ़र में आपको मदद देगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो है ना, आप टोपोलॉजीज़ को तब तक डिप्लॉय नहीं कर सकते जब तक आपको उस टोपोलॉजी की सेल्फ इंफॉर्मेशन आपको ना हो, उसका पता ना हो। फिर उसके बाद आपको जो है ना, अगर नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। अच्छा, हमें एक डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेशन जो है वो उतनी ही ज़रूरी है, उतनी ही इम्पोर्टेंस है उसकी, जब हम डिसाइड कर रहे होंगे कि हमें किस तरह का नेटवर्क चाहिए। और रिसोर्सेज एंड टाइम, मतलब कि हमारी रिसोर्सेज मतलब कि हमारा पैसा, हमारा टाइम, हमारी एफर्ट, सारा कुछ ज़ाया हो सकता है अगर हम सही टोपोलॉजी चूज़ ना करें। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी कुछ बेसिक टोपोलॉजीज़। रिव्यू वाली चीज़ मैंने आप लोगों से स्किप की है क्योंकि वो वही चीज़ का रिव्यू दे रहे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। आई नो बहुत ईजी चीज़ें हैं। अप्रोप्रिएट वाली स्लाइड जो है वो सारी टोपोलॉजीज़ की लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको सिनेरियो देती हूँ या अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ जो कि मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि मैं दूंगी, तो फिर ये वो स्लाइड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू डिसाइड द बेस्ट टोपोलॉजी। और यहाँ पे या तो टोपोलॉजी को सही कंसीडर करूँगी या तो गलत कंसीडर करूँगी। प्लीज़ मुझे किसी भी सिनेरियो के ऊपर सारी टोपोलॉजीज़ का नाम लिख के मत दे देना, क्योंकि वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो हिंट मैंने दे दिया असाइनमेंट की, आगे आप लोगों की मर्ज़ी, पढ़ लेना, लाजमी पढ़ना, बल्कि आई एम एम्फसाइजिंग यू ज़रूर पढ़ना क्योंकि इसके ऊपर असाइनमेंट आएगी। तब तक के लिए, जब तक मैं असाइनमेंट नहीं देती, अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा, और प्लीज़ ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है इसको एक्सेप्ट कर लें, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ी सी एफ़र्ट डालें। हम टीचर्स भी डाल रहे हैं, हम भी मदद कर रहे हैं, हम भी एफ़र्ट कर रहे हैं, हम असाइनमेंट्स बना रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन बना बना के आप लोगों को भेज रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे लिए भी ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप भी थोड़ा सा एफ़र्ट पुट इन कर लें और प्लीज़ पढ़ लें। चलें, इसके बाद मैं आप लोगों को कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।